अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। आज दूसरा दिन है पीएसएल सीज़न 10 का और आज के दिन दो मैचेस हो रहे हैं। एक हो चुका जिसमें पेशावर ज़ल्मी को एक एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त हुई और हम यही कह सकते हैं कि मुकाबला तो दिल नातवा ने बिल्कुल ना किया। दूसरा मैच अभी जारी है। कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, नहीं मुल्तान सुल्तान्स के, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहला मैच अपना जीता है पेशावर ज़ल्मी को हरा कर और उनकी इस हार का शायद मुझ पर भी असर हो गया जो मैं नाम गलत ले रहा हूँ। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो मैच जारी है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान्स गुज़श्ता टूर्नामेंट के रनर अप हैं और अच्छा खेले हैं, अच्छी बैटिंग की है। इस पर बात करेंगे तो मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे साबिक जनाब सकलैन मुश्ताक साहब और जनाब सलीम मलिक साहब, दोनों लेजेंड्स आज की इस ट्रांसमिशन में हिस्सा होंगे हमारी इस ट्रांसमिशन का। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। अच्छा जी, पहले बात कर इससे पहले कि पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस पे बात करें, आज अभी जो करंटली मैच चल रहा है 158 से ज़ायद स्कोर हो चुके हैं कराची किंग्स के और 4 विकेटें उन्होंने गंवाई हैं अब तक और अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस अभी तक दिखाई है। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स में रिजवान की जो सेंचुरी है अगर उसकी बात ना की जाए तो ज्यादती होगी। 105 रन बनाए हैं, वो गुस्सा निकाला है रिजवान साहब ने? नहीं देखें, प्लेयर तो वो है ना, मगर जिन कंडीशन में वो खेल के आए हैं ना वो बहुत मुश्किल कंडीशन थी। न्यूजीलैंड की स्पंची विकेटें थी, बाउंस था और यहाँ आप देखिएगा पीएसएल में वैसे भी मैं समझता हूँ कि वेटरन ज़्यादा खेल रहे हैं और उसमें स्कोर करना जो अच्छा प्लेयर होगा ना, थोड़ा सा भी अच्छा खेल रहा होगा उसके लिए स्कोर करना बड़ा आसान है इन विकेटों में। सीधी विकेटें हैं, ना कोई बाउंस है ना स्विंग है। इवन कोई भी लीग आप देखें उसमें आपको स्कोर ज़्यादा ही नज़र आएंगे क्योंकि उसमें नेशनल टीम तो खेल नहीं रही होती। मोस्टली बीच में कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो अक्सर मार खाने के लिए ही होते हैं। और आज भी अगर आप इनिंग देखें ना, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते हैं ना वहाँ और लोकल जो लीग होती है ना उसमें बहुत फ़र्क होता है। सही है। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं कि वहाँ कोई लूज़ बॉलर नहीं होता, वहाँ हर वो बॉलर खेल रहा होता है जो एक नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुआ होता है। आज अगर आप रिजवान की इनिंग देखें, अगर आप नॉर्मली देखें कोई नेशनल जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, किसी बंदे ने उसको टांग पे बॉल नहीं दी थी, वो खींच के लेके जाता था, उसको कोशिश करनी पड़ती थी। आज अगर आप उसकी इनिंग देखें, अगर आपने देखी हो, मोस्टली बॉलर्स ने उसको बॉल ही उधर दिए हैं कि आप आराम से मुझे छक्का मार लो। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसका स्कोर करवाया जा रहा है। अच्छा, हम सॉरी, मुझे लग रहा था सही है कि मतलब उसको किसी बंदे ने एक देखे, मैं अगर बॉलर हूँ ना, अगर सकलैन बॉलर है, सकलैन क्या करता था, सबसे पहले देखता था कि इसकी स्ट्रॉन्ग कहाँ है, ठीक है, वहाँ इसको मैंने बॉल नहीं करनी। इवन कोई भी कप्तान होएगा वो जाके अपने बॉलर को ये बताएगा कि भाई इस जगह बॉल नहीं करनी, ये बैट्समैन स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक नहीं करनी। आज हर बंदे ने उस टांग पे बॉल की है, आगे की है, मुंह में, या उसको टांग पे की है। जी सकलैन साहब देखिए, जो बॉलिंग साइड की तरफ से ना अगर आप देखें तो 22 रन इन्होंने वो एक्स्ट्रा भी दिए हुए, ठीक है, हाँ जी, जो कि एक्स्ट्राज भी टू मैनी है, तो सब टांग पे हैं, टांग से किए हैं। हाँ जी, वो देखे ना एक्स्ट्राज जो है आपने इतने ज़्यादा दे दिए हुए हैं। टोटल स्कोर ऐसा लग रहा है 234 को देखते हैं, फिर रिजवान की नॉक को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज़ें हुई हैं। बॉलिंग जैसे सलीम भाई कह रहे हैं, बॉलिंग की जो क्वालिटी थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था एरम मिल ने जो है वो 4 ओवरों में 60 रन देगा। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है विकेट भी कोई नहीं ली, विकेट भी कोई नहीं ली। हाँ, वो जाहिर है न्यूजीलैंड की पिचेस से आके यहाँ पे 5-7 दिनों में इस पिच के ऊपर क्लेमेटाइज होना और उसको फिर वो करना, तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बट एनीवे, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम मोहम्मद रिजवान। सो ही होता है जो उसने 100 किया है, चाहे किसी किस्म की भी कंडीशंस मिल जाए, कामयाबी सबको खामोश कर देती है ना जी। किसी किस्म की कंडीशंस मिल जाए, मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस होती रहे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे जाके अभी एशिया कप भी आना है, तो हमारे जितने भी मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान के, अगर ये परफॉर्मेंस देते रहेंगे, 2-4 सैंकड़े लगा के आगे जाएं, अगली जो सीरीज़ आए, फिर उसके मेरा ख्याल है 6 या 7 मैचों के बाद T20 के बाद एशिया कप शुरू हो जाना है, तो वो भी हाई वोल्टेज सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट हो जाना है, क्योंकि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अफगानिस्तान बहुत अच्छी शॉर्टर वर्जन क्रिकेट खेल रहा है, उनके प्लेयर IPL में और मुख्तलिफ लीग्स में भी खेल रहे हैं, तो हाई वोल्टेज क्रिकेट होनी है वहाँ पे जाके।
तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट न्यूज़ कि रिजवान की तरफ से 100 आया है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर जितने भी हैं उनकी परफॉर्मेंसेज आएंगी जी। तो पीएसएल का रंग जो है वो और निखर के चौका सामने चढ़ेगा, आएगा। जो हम चाह रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीएसएल का असल मकसद तो यही है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ऊपर जी जाए हाँ। और आगे जाके जो इवेंट्स आते हैं वहाँ पाकिस्तान के और नया टैलेंट भी सामने है। परफॉर्मेंस नया टैलेंट भी जी हाँ। सामने आए। बॉलिंग में स्ट्रगल किया है वैसे ही अगर देखा जाए, जैसे कि एडम का भी जिक्र किया अभी, सकलैन भाई ने भी 60 रन खाए हैं उसने 4 ओवर में, कोई विकेट नहीं ली है। बाकी सब ने बिल तरतीब अगर मैं बात करूँ, हसन अली 44 रन 1 विकेट, फवाद अली कोई विकेट हासिल नहीं की, 19 रन 2 ओवरों में, खैर उन्होंने 4 ओवर में अब्बास अफरीदी ने 53 रन खाए हैं। स्ट्रगल किया है बॉलिंग। देखिए जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि इसमें पहला 1-2 ओवर उसने अच्छे किए, हाँ जी, 1 रन दिया उसने, क्योंकि नया बॉल होता है ना, थोड़ा सा स्विंग आपको मिलता है, फ्रेश विकेट होती है। सही है। उसके बाद अगर आप देखें तो बड़ा लो बाउंस था, कोई विकेट में स्कोर इसलिए ज़्यादा हुआ कि विकेट में कुछ था ही नहीं। हाँ। अभी भी आप अगर देखें तो वो चेज़ कर रहे हैं जी, और वो उनसे बेहतर रन रेट पे स्कोर कर रहे हैं। सही तो बात है, मेरे हाँ। ख्याल में एक तो आप मुश्किल कंडीशन से खेल के आने के बाद जब आप लोकल खेलेंगे, मैं इसलिए कहता हूँ कि लोकल क्रिकेट में स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको बहुत आसान कंडीशन मिलती हैं। अभी आप देखें, कल हम बात कर रहे थे, जैसे सकलैन ने कहा था कि नया बैट्समैन जो बाहर हुआ हो उसको आके वापस बड़ा टाइम लगता है। तो आज अगर आप देखें, साइम अयूब ने गलत साबित किया आते ही 50 स्कोर 50 किया। स्कोर उसकी किया। रीज़न ये है ना कि अगर वो न्यूजीलैंड जाके खेलता तो उसको मुश्किल कंडीशन मिलती, फिर उसको वापस आने के लिए जो सकलैन ने कहा था ना, उसको टाइम लगना जी था, हाँ। क्योंकि मुश्किल कंडीशन होती है ना, कोई भी प्लेयर बाहर होता है ना, उसको वापस आके एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता उस है। पर हमने बात करनी है, उस मैच पे बिलखुसूस बात करनी है। अभी चूंकि हम बात कर रहे मैं हैं आज उसी की बात कर रहा था हाँ। कि कंडीशन आसान है, इसलिए बॉलर्स के लिए कोई चीज़ विकेट में होती नहीं। बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड छोटी है, हिट लगती है, चौका छिका। बैट्समैन गलती करे तो ही वो आउट होता है, ठीक है। अच्छा सर, मैच की परफॉर्मेंसेज के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे ज़रा एक कंसर्न जो है वो रह कर आ रहा है। एक तो ये कि जो कराची है वहाँ का क्राउड, हम अगर कंपेयर करें, मुआवजा करें रावलपिंडी के साथ, उस तरह से ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया, शायकीन नज़र नहीं आए, क्राउड नज़र नहीं आया, और मैचेस भी सबसे कम कराची को दिए गए हैं रावलपिंडी और लाहौर की निस्बत। क्या वजह है? हालांकि कराची किंग्स वहाँ पे खेल रही है। आई थिंक जो लोकल टीम है उसको कैंपेन चलानी चाहिए थी पहले से, इनफ टाइम होता है वो चलानी चाहिए थी। अपने कराची के हीरोज़ को, कराची की जो एक साख है उनके सामने रखनी चाहिए थी। पीसीबी की तरफ से भी एक पॉजिटिव इसकी कैंपेन चलनी चाहिए थी। बाकी जो है हमारा भी हक़ बनता है, हम भी अगर क्रिकेट लवर कंट्री हैं, दुनिया को बताते हैं कि हमें क्रिकेट का बड़ा हुआ है, कमेंट्स देते हैं। पब्लिक जो है वो जब टूर्नामेंट होती है तो ऐसे ऐसे कमेंट्स चल रहे होते हैं, जब चाहिए होता है कि भाई आप अपने ब्रांड को, अपनी क्रिकेट को, अपने पीएसएल को जो है वो प्रमोट करें। ठीक है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, बाहर वाले आए हुए हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बट अगर आप देखा जाए तो दुनिया की जो दूसरी लीग्स हैं उसके साथ भी ये कम्पीट कर रही है। लोग हमेशा कहते हैं यार पहले नंबर पे कौन सी फ्रेंचाइज की क्रिकेट है, दूसरे पे कौन सी है। तो बड़े अरसे तक तो यही बातें चलती रही थी कि भाई इंडिया पैसे के एतबार से नंबर 1 है। सही है। और बहुत सारे फॉरेनर्स कहते थे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के एतबार से और पैशन के एतबार से जो जुनूनी कौम है वो पाकिस्तान की, वो इस तरह की बातें होती थी। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये फेड, जो अभी आपने कहा कि उस तरह की वाइब्स या उस तरह का वो लगा नहीं हुआ, तो आई थिंक कराची को आना चाहिए। पिंडी वाले तो आ रहे हैं और अच्छे अंदाज से आना चाहिए। इंडिया की भी बात की है आप, चूँकि दोनों से मैं बारी बारी पूछूंगा, ट्रैवल करते रहे इंडिया में, बहुत आपने क्रिकेट भी खेली है, वहाँ के जो फैंस हैं और पाकिस्तान के फैंस हैं, इनमें आप अगर कंपैरिजन, क्योंकि खिता तो एक ही है ना, बाद में ज़ाहिर है अलग अलग हो गए और जिस भी बुनियाद पर वो अलग बात है, अलग बहस है, लेकिन जो क्रिकेट को लेकर कहा यह जाता है कि नेशनल गेम दोनों की हॉकी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट को जो है उस पर फोकियत है। क्रिकेट को लेकर फैंस में क्या कोई फ़र्क है दोनों? अब फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। जब आप मेगा इवेंट्स जीतते हैं, आप दुनिया को डोमिनेट करते हैं, तो जाहिर है फ़ैन का भी सीना चौड़ा हो जाता है ना। वो दुनिया में जहाँ पे भी होते हैं वो पहुँचते हैं। आप देखें इंडिया की जहाँ पे भी क्रिकेट होती है आपको पूरा ग्राउंड ही ब्लू नज़र आता है। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है कराची है, तो कराची का पूरा नज़र आना चाहिए था। तो उनके फैंस इस वक्त पम्प्ड अप हैं। हमारा जो है ना थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फैंस को मायूस ना हो, इंशाल्लाह
अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे भी इंशाल्लाह। सही है। अच्छा सर मलिक साहब, मैं कहना नहीं चाहता, वो एक हम सुनते थे ऊंची दुकान फीका पकवान, मैं कहना नहीं चाहता, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं डेविड वार्नर के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मायूस किया है डेविड वार्नर ने बड़ा। सबसे ज़्यादा पैसे भी वो ले रहे हैं और परफॉर्मेंस भी उनकी। देखें यार, मैं तो उसको एज वेटरन ही ले रहा हूँ, क्योंकि वो क्रिकेट जब आप एंड पे आपके कैरियर में हो तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर आप उस तरह की मेहनत भी नहीं करते। आपको पता है जब आप छोड़ रहे होते हैं ना, तो फिर मेरा ख्याल रिटायर हो चुके हुए हैं शायद। शर्तें तो उन्होंने ऐसी लगाई हैं कि जैसे पता नहीं वो ये तो ये आपकी सारे टूर्नामेंट मैच गलती है। देखिए मैं थोड़ा सा उस पर मैं कर दूं कि कराची से, अभी आपने सकलैन से पूछा था ना कि कराची में क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं आ रहे। जी देखिए, जब आपकी टीम, लोकल टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती ना, आप देखें पिछले कई सालों से वो 6-7 मैच आप हार रहे हैं, तो आपकी टीम जब जीतती है ना, फिर आपका क्राउड आपके पीछे आता है। जब आप हार रहे होते हैं, और दो चीज़ें इकट्ठी हो गई। सही है। एक तो कराची की टीम वैसी परफॉर्मेंस नहीं अच्छा दे रही, पिछले कई सालों से आप देखें 6-6 मैच आ रही है 7-8 में से, मतलब 0 पॉइंट्स होते हैं, तो लोग अपनी टीम को देखने जाते हैं। बिल्कुल सही। देखिए जब आप, और फिर लोग इतने मायूस हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम की खुद की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। पिछले कई सालों से देख ले, हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट जीता नहीं जीता। इवन पाकिस्तान में टीमें आई, हम हारे, और बी टीमों से हम हारे हैं। तो लोगों का जो गुस्सा है ना, वो फिर इसी तरह नज़र आता है। लेकिन ये सारा गुस्सा कराची में क्यों है? पिंडी में तो हमने देखा कल क्राउड बहुत था। देखें कुछ जगह ऐसी हो, मैंने वो कहा ना, इस पिंडी में क्यों था। पिंडी की टीम क्या परफॉर्मेंस दे रही है अपनी लोकल? इस्लामाबाद यूनाइटेड, हाँ चैंपियंस में पिछले मरतबा के ना, उसकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म। अगर ये मैच आज जीत जाते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि लोग, आपकी टीम अच्छा करेगी तो आपको लोग फॉलो करेंगे। सही है। अदरवाइज़ आपको फॉलो नहीं करेंगे लोग। और फिर पाकिस्तान की टीम की वजह से, जैसे मैंने वजह बताई ना, लोग बहुत मायूस हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ, लेकिन बाबर आजम ने जनाब एक रिकॉर्ड बनाया है, और रिकॉर्ड में उन्होंने शाहीन आफरीदी को पीछे छोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड क्या है ये आपको बताना है, इस पर बात भी करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने जो करंट मैच चल रहा है, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के मध्य मुकाबले जो मैच हो रहा है, उस पर तो बात की ही है। उससे पहले जो पहला मैच हुआ है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, उस पर भी तज्ज़िया लेते हैं जनाब सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब से। पेशावर ज़ल्मी ने मायूस किया, बल्कि काफ़ी मायूस किया, क्योंकि एक यकतरफा मुकाबला दिखाई दिया और शिकस्त हुई 80 रन से पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी, अच्छा एक तो ये कि जो 3 मैचेस अब तक हमने देखे हैं, उसमें जिसने भी टॉस जीता है उसने फील्डिंग का फैसला किया है। ये तो आज उस चीज़ की तो हैट्रिक हुई है। टारगेट क्या मुश्किल था सकलैन भाई, जो कि 80 रन से हार गए हैं और ऐसे बेबस नजर आए पूरे पाकिस्तान को? जो आपने उस पर छोड़ा, जो अच्छा बाबर आजम कर लेते हैं, वो मैं खुद उसमें सोच में पड़ा हुआ हूँ। बाबर आजम का जी ना रिकॉर्ड, जैसे कि सकलैन भाई भी पूछ रहे हैं, वो क्या है? क्या वो है जी अंडों का रिकॉर्ड। 0 पे आउट हुए आज एक मरतबा फिर बाबर आजम, और शाहीन आफरीदी के पास पहले जो ये रिकॉर्ड था उनको पीछे छोड़ते हुए उनसे ऊपर आ गए हैं, और कामरान अंकल के बराबर आ गए वो, लेकिन अभी भी उनसे 2-3 खिलाड़ी ऊपर हैं। वहाब रियाज हैं एक तो, और शादाब खान। तो ये सिर्फ पीएसएल की, ये पीएसएल की बात हो रही है, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ही उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स जो है वो स्कोर किए। जी ये तो होगा जी रिकॉर्ड बाबर आजम का। हम वैसे तवक्को करते हैं कोई मुस्बत और अच्छे रिकॉर्ड भी बनाए बाबर आजम समेत तमाम जो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। जी सकलैन भाई, देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो जिस अंदाज से क्रिकेट खेली, मैं और सलीम भाई यही बात कर रहे थे कि आज की जो पिच है पिंडी की, वो वाली नहीं थी जो कल की थी। 216 रन बने हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि और थोड़े से बेहतर हो सकते थे। 10-15 रन बस मिस किए अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप डाउन देखते हैं। बट जिस तरह का ब्लंडर जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से आया है, डिजास्टर, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि बहुत जल्दी ढेर हो जाएंगे। और जब आपको एक टेम्पलेट मिल जाता है कि यार पहली टीम ने 215-216 रन बनाए हैं, और आप एज ए हेड कोच, कैप्टन, आप सोच रहे होते हो, एज ए बैटर आप सोच रहे होते हैं यार ये 216 है, मेरा ख्याल है 10-12-15 रन अभी बचाए हैं। जो प्लेयर्स होते हैं, जो बैटर्स होते हैं, जो सोच रहे होते हैं कि यार इस मैच को जीतना अब कैसे है, तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और आपके माइंडसेट के साथ उतरते हैं, और आपके पास एक टेम्पलेट आ जाता होता है, कट एंड पेस्ट ही करना होता है आपको। यार इन्होंने ये किया तो हम इस तरह करेंगे तो हम ले जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास
चेज करने के लिए कहा गया है। पहली इनिंग्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि पार स्कोर ढूंढ रहे होते हैं कि यार विनिंग स्कोर क्या है, विनिंग स्कोर क्या है। इसी सोच में कभी आप जो है वो उस तरह के एक्सेलरेशन नहीं कर पा रहे होते, कभी आपको पता ही नहीं चल रहा होता, फिर एंड में जाके हड़ाहुड़ी कर आ गया मारधाड़ करके तो आप लेके आते हैं, कहते हैं ये जनाब पास स्कोर है। हालांकि जब वो इनिंग्स खत्म होती है तो फिर आप कहते हैं यार 15 रन 20 रन कभी 25-30 भी होते हैं। तो आई थिंक ज़ल्मी की तरफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं ये कर रहा था, क्योंकि ये हमेशा जब आती है और टूर्नामेंट के पहले ही मैच से इनकी जो वाइब्स होती हैं या जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि कोटा ग्लैडिएटर जो है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग किसी कम नहीं होता, आप रोलर कोस्टर इनका टूर्नामेंट चल रहा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा नाज़रीन, साथ साथ आपको अपडेट भी कर दें कि 19 गेंदें बाकी हैं और 30 रन चाहिए जीतने के लिए कराची किंग्स को। तो जनाब बाबर साहब की बात कर लें, मलिक साहब कर लें कैप्टन है। एक तरफ हम कैप्टन देखते हैं रिजवान, उन्होंने 100 रन बनाए हैं, दूसरी तरफ हमारे कप्तान हैं बाबर आजम साहब 0 पे गए हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ 1-2 हिस्सों का ही फ़र्क है, उन्होंने 100 बनाए, उन्होंने 0 बनाए हैं। बाबर मेरा ख्याल देखें क्रिकेट है और अच्छा प्लेयर भी आउट हो सकता है। आप देखें ना, 2 बॉल एक्सपेक्टेशंस होती है ना जी बहुत नहीं, एक्सपेक्टेशन देखें क्रिकेट है ना, वो लिखवा के तो नहीं आए आपके मैंने स्कोर करना है। ये क्रिकेट ऐसी बुरी चीज़ है, एक दिन आप 100 करते हैं तो दूसरे दिन अगले 2 मैचों में आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सही है। तो ये अभी स्टार्ट है वो आपका सर, लेकिन एक चीज़ होती है मुकाबला करके हारना, ये बॉडी लैंग्वेज से नजर आ जाता है कि कौन किस माइंडसेट के साथ उतरा है। आपने चूंकि बात सिर्फ बाबर की थी, आप अगर टीम की ओवरऑल बात करें तो टीम देखें, लेकिन कप्तान लीड करता है ना, इसलिए बाबर की बात की है सिर्फ। तो वो तो बेचारा आउट हो गया ना शुरू में। लीड क्या करता है वो, या तो वो 50-60 रन करके जो एज यूजुअल होता है, जो हम कहते हैं कि लीड वो होती है कि जब आप मैच को लेके जाएं 60-70 स्कोर करें तो फिर एंड में मैच फिनिश करके बाहर आएँ। बिल्कुल सही। वो क्वालिटी उसमें मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। जैसे आप विराट कभी नज़र नहीं आई। अच्छा, वो कभी भी नहीं उसमें है। वो देखें, वो हमेशा जब भी आप देखें 50-60, इवन न्यूजीलैंड की सीरीज़ में देख लें 50-60 किया, जब मैच को आपने जितवाना था तो आप आउट हुए, एकदम टीम नीचे बैठ गई, क्योंकि टीम आपकी तरफ देख रही होती है ना, एक सेट बैट्समैन की तरफ। आज का देखें, जब आप टोटल जब आपको नज़र आता है ना T20 में 200 से ऊपर, तो फिर आप ना आपको बड़ी प्लानिंग के साथ खेलना पड़ता है। आप पैनिक नहीं करते। आप देखें ना, साइम अयूब खेल रहा था, उसने 50 किया, सही है। साथ वालों ने पैनिक बटन दब गया ना, उनको आते ही विकेटें गिरनी शुरू हो जाती हैं। और ये पहले ये T20 में जब अगर आप में एबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ। देखिए ना, कोई भी बैट्समैन होता है ना, जब उसमें ये खौफ होता है ना कि मैं यार ये मैंने चेज़ करना है जल्दी से, तो फिर वो जाके इसी तरह की हिटें मार के आउट हो गए तो आप टीम आगे लग जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है जी कि चले वो कुछ और सोच के आए हो, लेकिन आमिर ने जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से एग्रेशन दिखाया, डराया, बल्कि उसका कोई फर्क पड़ा हो कि आपने देखा है वो तो बाकायदा तौर पर शायद लड़ने के मूड में आए थे? नहीं, देखें वो हमेशा से बाबर के खिलाफ वो बड़ा एक्साइटेड होता ऐसा है। ही है, आज तो मैं देख रहा था उसने कोई टांगे वांगे नहीं चलाई। नॉर्मली तो वो टांगे वांगे भी उड़ा वैसे चलाता है आउट करने के बाद, स्पेशली बाबर के खिलाफ। चूँकि वो पिछले कई 1-2 सालों से मैं देख रहा था, मेरे साथ भी वो बाबर के लिए, उसके लिए बड़ा वो है, जज्बात है, अग्रेसिव है, उसके बारे में वो सुनता भी नहीं कुछ, खास मोहब्बत है। आप चूंकि बॉलर हैं, अब जाहिर फास्ट बॉलर तो नहीं है, लेकिन अग्रेशन जो है हर बॉलर में होता है, किसी हद तक जायज़ भी है, ज़रूरी है कि होना चाहिए। ज़रा रंग नज़र आते हैं, वो मसाले नज़र आते हैं, जैसे कि हमें कल में नज़र नहीं आया, कल वाले मैच में नज़र नहीं आए थे। देखिए, ये तो इसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकेंगे कुछ, बट उसकी भी एक कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए ना, आप उसको क्रॉस करके ना जाएं। ठीक है, हम लोग कहते थे जब क्रिकेट जो है, अभी कहते भी हैं जो है जेंटलमैन की गेम है, अब नहीं है, अब वो नहीं रही है। अब आप रिटायर हो गए इसलिए कह रहे हैं? नहीं, अब वो नहीं है। दैट्स ट्रू। अभी इस तरह की चीज़ें है ही नहीं। आप देख लें जो ऑस्ट्रेलिया जो है, उनके जो कमेंट्स आते हैं सीरीज़ से पहले, टूर्नामेंट से पहले, नॉकआउट से पहले, वो जो उनकी प्रेस रिलीज चल रही होती है या उनके प्लेयर्स जो बात कर रहे होते हैं, मैन टू मैन वो टाकरा लगा लेते हैं, तो ये चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं। ये माइंड गेम्स का हिस्सा तो नहीं होती? सबसे यही तो है, आपने पहले दिमाग में जीतना है, फिर जाके आपने ग्राउंड में जीतना है। और ग्राउंड के अंदर भी माइंड गेम ही है। गेंद तो 22 कदम से गेंद वो बॉलर फेंक देता है, वो तो बॉलर के बॉलर जो है वो बैट्समैन के 5 फुट के करीब भी नहीं होता।
मगर वो जो गेंद है वही लेके जा रहा होता है पैगाम। एक खबर आपके साथ भी शेयर कर लें, 100 कर लिया जेम्स विंस ने, ओह, सेंचुरी स्कोर कितने पे किया है? कराची किंग्स तो अब तकरीबन जीत के करीब है। ओह, किसने? कितने पे कर गया विंस ने जी। जेम्स विंस। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो गेंद है, बॉलर तो गेंद कर देता है 22 कदम के फासले पे, वो तो उनके अंदर तो डिस्टेंस होता है, वो गेंद के अंदर जो सारा कुछ है वही जो है वो मैसेज लेके जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बॉलर्स को खास तौर पे कि पुट द सोल इनटू द बॉल, उसके अंदर रूह डालो, और गेंद जब बैट्समैन के करीब से गुजरते तो उसके दिमाग को वो हिलाता है, और बैट्समैन का बल्ला जो है वो बॉलर के बैट्समैन को बॉलर के मगर दिमाग को सिकलैन वो बॉल से ज्यादा मुंह से ज्यादा करते हैं। वो यही है जो मुंह से चल रहा से होता तो आ रहा, लेकिन अब शायद ज़्यादा शिद्दत आ गई है उसमें। नहीं, उसकी रीज़न देखें, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन जो थे ना, अगर आप शुरू में अब तो बहुत थर्ड वो मैच रेफरी के आने से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं, वरना इवन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप खेलते थे वो सामने खड़े होकर गालियाँ देते थे आपको। वेस्ट इंडियंस बड़े गालियाँ देते थे? नहीं, वो इतना नहीं करते अच्छा, थे। जो ऑस्ट्रेलियन थे ना, बहुत बहुत आपको पता स्लेजिंग करते थे, ऐसे आपको तंग करते थे कि आप कहते थे यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। सही है। अच्छा चले, हम सर हर शर में से खैर बरामद करने की कोशिश करते हैं। साइम अयूब की थोड़ी सी मुख्तसर बात कर, वैसे आपने जिक्र किया तो है, उसने 50 बनाई है, बड़ी अच्छी बात ये है। कल जैसे कि आप भी गुफ्तगू कर रहे थे कि वापस आके थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है कि आते साथ उन्होंने 50 जो है वो स्कोर की है। उसके साथ साथ अगर बाकी जो बैट्समैन की बात कर लें तो जो हुसैन तलत है उन्होंने 35 रन स्कोर किए हैं, मिचेल ने 31 स्कोर की, इनके अलावा कोई और नहीं चल पाया। ये 3 जो बैट्समैन हैं के हवाले से ज़ाहिर हम बात कर लेते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस इनको, तलत की बात अगर बात करें तो दिखाइए। साइम अयूब के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहिए, कोई ऐड करना चाहें कोई बात। साइम अयूब देखें, वो प्लेयर तो है ना, मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो पाकिस्तान का एक एसेट है, वो बड़ी जल्दी उसने इम्प्रूव किया है। शुरू में मैं उसके बड़ा ख़िलाफ़ था कि वो आके वो उल्टी सीधी हिटें मारता है। जी जी। अब अगर आप उसकी पिछले कुछ मैचों से देखें ना, जो इंटरनेशनल भी मैचेस खेला है, बड़ा सॉलिड, उसको स्कोर करना आ गया। वो उसको वो उसका जो बचपना था ना, कि वो आके जब शुरू में आप आते हैं ना तो आप बड़े एक्साइटेड होते हैं कि लोग खुश हो रहे हैं, छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, तो लोग आपको अच्छा लगता है, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। मगर उसने बड़ी जल्दी पिक किया, उसको पता चल गया कि स्कोर कैसे करना है। वो आपको ऐसे विकेट नहीं देता, थ्रो नहीं करता आप। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। ठीक है सर, मैं हुसैन तलत की बात ये कर रहा हूँ कि बड़ी अच्छी वो बैटिंग कर रहे थे, चौके लगाए उन्होंने, 19 गेंदों पर उन्होंने 35 किए, फिर कैच आउट हो गए। लेकिन ओवरऑल साइम अयूब की पिछले बात हमने कर ली है, इनकी जो बैटिंग है वो मुझे बड़ी उसमें पॉजिटिविटी नजर आई है, और आगे शायद मुस्तकबिल में जो मैचेस हों उसमें ये मजीद निखर कर सामने आए। अभी जो रिसेंटली जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ, चैंपियंस कप जो हुआ था, उसमें भी इसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की नॉक की। हमारे खिलाफ इसने 100 किया था, और बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली थी। ये नहीं कि खाली वो था, बट इंटेलिजेंट क्रिकेट भी खेल रहा था साथ में। तो आज मुझे ऐसा लगा जिस गेंद पे वो आउट हुआ, उससे 2-3 गेंदें पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा है। हालांकि तुम ऑलरेडी अच्छे शॉट्स खेल रहे हो। एक आउट हो गया साथ में, कतक लामी हो गई, लेकिन एक आउट हो गया। एक आउट हो गया, ओह। और अब 12 गेंदों पे मेरा ख्याल 14, और वो विंस आउट हो गया जी। वो सिर्फ सेंचुरी करने आया था, 101 रन पे आउट हो गया। जी सर, कंटिन्यू करें प्लीज। तो 2-3 गेंदें पहले जो है ना, वो ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्राइयाँ करना शुरू हो गया ओस्मान तारिक के लिए। फिर उसने उसको स्विच शॉट मारी, जिसकी वजह से वो शॉट थर्ड मैन पे आउट हो गया। अगर वो नॉर्मल ही खेलता जाता तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा और लंबा ले जाता, जब थोड़ा सा और आगे चला जाता, रन और बोर्ड पे आ जाते, प्रेशर मोमेंटम दूसरी तरफ चला जाता। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनको बहुत जल्दी लर्न करनी है। जब ये लर्न कर लेंगे तो ये फिर एंड तक चले जाएंगे। बाकी जो उसकी साइम अयूब की जो बात कर रहे थे, मुझे अभी उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना। अच्छा। किसी ने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट बैट्समैन, फेवरेट खिलाड़ी कौन है? उसने बैट्समैन नहीं पूछा, खिलाड़ी पूछा। उसने विराट कोहली का कहा। तो किसी ने कहा आप उसकी बैटिंग कहते नहीं, बैटिंग की वजह से नहीं। अच्छा, बैटिंग की वजह से नहीं, उसके एथिक्स की वजह से, जो ट्रेनिंग है, उसका खाने पीने का अंदाज है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, जो उसकी प्रेपरेशन होती है, वो उसको कहने लगा कि मुझे उन चीज़ों की वजह से वो पसंद है। बैटिंग के एतबार से गालिबन वो सईद भाई का 2-4 दफ़ा तो मैंने भी सुना, तो खेलता नहीं, क्रिकेट जीता है। मैंने कहा वो लेफ्टी है, सईद जैसा प्लेयर पाकिस्तान में लेफ्ट आया नहीं है, तो वो उसका वैसे अभी आप जो बात, सॉरी मैं अभी आप तलत की बात कर रहे थे, इसको कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान के लिए खेलते हुए? पाकिस्तान टीम में इन एंड आउट ही रहा है ये। कितने सालों से वैसे है ऐसे प्लान? आप चूंकि इतना ज्यादा खेला नहीं है, नहीं, मगर ये कितने साल डोमेस्टिक की, मेरा ख्याल डोमेस्टिक भी और ये लीग भी बहुत सालों से खेला है।
तो मेरे ख्याल मैं बात करने का मकसद ये, मैं इसलिए सवाल किया था, सकलैन चूँकि इन रहे हैं काफ़ी देर, कि ये बंदे जो हैं ना तल्लत टाइप जितने भी हैं, ये आप इनको देखें, ये कई सालों से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट PSL भी खेले हैं, हाँ। और पाकिस्तान टीम में भी इन आउट रहे हैं। ये अगर अभी भी नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे जाकर? सर बहुत सारे ऐसे हैं जो पता नहीं कब से हैं, नहीं सीखे। मैं इसीलिए तो मैं कहता हूँ, हाँ। पाकिस्तान टीम को चाहिए कि 2-3 साल आप ट्राई करने के बाद किसी खुदा के लिए नए लड़कों को ट्राई दे। अच्छा, मैच फंस गया है मलिक साहब और सकलैन भाई, 11 गेंदों पे 12 चाहिए, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन ट्रांसमिशन में दोबारा आते हैं। PSL हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। 6 गेंदों का खेल बाकी है और कराची किंग्स फतह के बहुत करीब है। जी मैं अगर, हाँ जी, कितने चाहिए जी इनको? 5 रन चाहिए। सर जी अब तो कोई वजह तो नहीं है कि ना जीते हैं सकलैन भाई? देखिए 234 जो था ना, वो लग ऐसे रहा था कि 234 बहुत ज़्यादा है, मुश्किल है। बट जैसे मैंने पहले कहा, जो पिंडी वाला मैच हुआ था 216, अगर आप उसको थोड़ा देखते ना, सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं कंडीशंस को, बॉलर्स की वो सारी एग्जीक्यूशन को, तो आपको लगता है यार 10, 12, 15 रन कम थे। तो यहाँ पे 234 जो है उसमें आप ये देखें कि जो है वो यहाँ पे भी 10, 12, 15 रन मुझे कहीं से, हाँ देखें ना, वो कितने मज़े से आसानी से जो है वो इतना करीब पहुँच गए हैं। और विंस का जो स्ट्राइक रेट है वो देखें, वो तो पहले गेंद से 5वें गेयर में चल रहा था। तो वो जिस तरह से उसने पहली इनिंग्स को असेस किया है, उसके बाद उसने अपने प्लान्स को जैसे एग्जीक्यूट किया है कट एंड पेस्ट करके, तो वो तो देखें, अगर खुशदिल शाह जो आउट हुआ है या उससे पहले जेम्स विंस आउट हुआ है, मेरा ख्याल है कि 1.5 ओवर पहले स्कोर हो जाना था। तो 1.5 ओवर पहले स्कोर करना या इस तरह स्कोर करना, अभी आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए, तो आप अंदाजा लगाएं कि 10, 12 रन, 15 रन कहीं ना कहीं से शॉर्ट थे इसमें। जी टोटल कम था, यानी ये 10-15 रन जैसे सकलैन भाई भी कह रहे हैं कि मजीद होते तो शायद ये मुश्किल हो जाता। देखें ये चीज़ें पता कब बाहर आती हैं, जब आप मैच हारते हैं। अदरवाइज़ ये स्कोर इतना, यानी आप समझ रहे हैंडसम टोटल था, ये बहुत अच्छा स्कोर था ना। इस पे तो बॉलर्स को आप ब्लेम कर सकते हैं या कप्तानी को ब्लेम कर सकते हैं कि आप सही आपने चीज़ें नहीं की। अदरवाइज़ देखें पिच, इसमें कोई शक नहीं कि पिच बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। सही है। अगर इस कंडीशन से ये हारते हैं तो ये दोनों को ब्लेम जाएगा, विंसन और उसको खुशदिल को, इसलिए कि ऐसे मौके पे तो आपको विकेट थ्रो करने का कोई तुक नहीं है ना। 11 रनों में 12 स्कोर चाहिए, सिंगल आने वाले प्रेशर डल जाता है ऑब्वियसली। वो आने वाला बैट्समैन तो उसको तो सेट होना पड़ता है ना, और उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और बॉलर ऊपर चढ़ा होता है। आपको हमेशा जब आप सेट होते हैं ना, दुनिया में कभी भी देखिएगा कोई अच्छी टीमें जो होती है ना, वो आप हाथ से जाने नहीं देती मैच। वो किसी नए बैट्समैन को आगे ला के फंसाती नहीं है कि यार आगे तू कर अब, वो खुद मैच ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि विकेट अच्छा था, मगर थोड़ा उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो बेहतर खेले। वो ख़त्म हो गया, मैच लगा दी है, छक्का, आज मैच खत्म हो गया जी, मैच जीत गया कराची के। यार आपको ये तो मैंने कहा था ना कि 11 बॉलों में 1 बॉल चाहिए जो बाहर एक वो वाली गेंद थी, ये वाली बिल्कुल सही। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात इसमें सकलैन भाई, मैच बड़ा दिलचस्प रहा, कांटेदार मुकाबला हुआ। जो हम जैसे कि शुरू में भी बात कर रहे थे कि ऐसे मैचेस ही जान डालते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, तो एक अच्छा आगाज इस मैच से हम कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं पिछला मैच जो है वो तो बिल्कुल ही 1 साइडेड था। तो आई थिंक PSL की जो टोन सेट हुई है वो आज के मैच से हुई होगी। और सारी टीमें जो हैं वो, खाली ये नहीं कि कराची ने मैच जीता है मुल्तान से, तो असल में कराची ने पूरी टीमों को एक मैसेज दे दिया है कि हम किस अप्रोच पे आएंगे, किस तरह क्रिकेट खेलेंगे, किस ब्रांड की खेलेंगे। और आई एम श्योर मुल्तान ने भी ये काफ़ी हद तक मैसेज दिया है। इस तरह के मैचेस होते हैं ना, तो फिर जाके स्पोर्ट्स स्टाफ का पता चलता है, क्योंकि वो आप जो है ना वो निटी ग्रिटी चीज़ों को आप असेस कर रहे होते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ की गई हैं, क्योंकि बड़ी गलतियाँ बहुत ऑब्वियस हो जाती हैं जब ऐसे चीज़ें चल रही हो। तो इसमें से जो आप मान्यूट चीज़ें, मान्यूट डिसीजंस कैप्टन के एतबार से, एग्जीक्यूशन के एतबार से, वो फिर आप उनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि क्या आया 2-4 डॉट बॉल ज़्यादा कर दिए या एक्स्ट्रा ज़्यादा दे दिए,
क्या आपने बॉलिंग की जो कैप्टन ने जो बॉलर्स की यूटिलाइजेशन है वो सही की है नहीं की है, तो वो माइन्यूट चीज़ों को फिर आप डिस्कस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जाके पता चलता है कि स्पोर्ट्स स्टाफ कितना प्रोफेशनल है, कितना डीप थिंकर है और गेम को कितना गहरा देख रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा मलिक साहब जी, अब वैसे कराची टीम जीती है ना, अगर एक आध मैच जीती तो कराची क्राउड आना शुरू हो जाएगा। वही तो बात सवाल ये तो किया था कि जीतते हैं तो फिर आएंगे ना लोग, नहीं फिर देखने आएंगे। आना चाहिए। देखें जब आपकी टीम जीतती है ना और इतना अच्छा स्कोर होने के बाद जीतती है तो लोग ज़रूर आपको फॉलो करते हैं। जब आपकी टीम अच्छा नहीं करेगी तो नहीं, कोई नहीं आएगा। सही है। अच्छा जो जैसे कि लोगों की बात हो रही है, शायकीन की बात हो रही है, हार जीत अपनी जगह पर, लेकिन जब इस तरह के मैचेस होते हैं, क्लोज जो है कॉन्टेस्ट होता है, तो भी लोगों का इंटरेस्ट जो है ज़्यादा डेवलप होता है। और वो देखिए ये कल भी बात की थी कि किसी टूर्नामेंट में भी आपको उसको सक्सेसफुल करने के लिए आपको विकेटें अच्छी बनानी पड़ती हैं। हाँ जी, मैच के स्टार्ट में एटलीस्ट ऐसी विकेटें होनी चाहिए जहां आप 200 प्लस स्कोर नज़र आए, लोग आके देखें, जी हाँ। मज़ा आए उनको, मैच एंड तक जाए। जैसे पिछला मैच हुआ है कोयटा का और उसका, उस तरह के मैचेस नहीं होने चाहिए कि वन साइडेड हो जाए, एक अच्छा खेल गई दूसरी पता चला वो विकेट ही अच्छी नहीं थी। हाँ जी। तो आप बाकी लीग IPL की हम इसलिए बात करते हैं, उनकी विकेटें आप देखें 200 से ज़्यादा स्कोर हो रहा है और क्राउड आके एंजॉय करने आता है ना। आप छोड़ के आते हैं अपनी सारी चीज़ें काम के, यार मैच देखेंगे जाके, आगे मैच आपको ज़ीरो मिले, सही, एक टीम 100 में आउट हो जाए, जब 150 में आउट 25 में आउट हो जी जाए हाँ। तो उसका दिन तो ज़ाया गया ना। ऐसा ही। आजकल लोग मैच एंजॉय करने आते हैं, तो ये शुरू में क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि विकेटें थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। वैसे कराची जब शिफ्ट होएगा तो विकेटें आपको डिफरेंट मिलेंगी। ये आपको पंजाब साइड पे विकेटें, ये क्योंकि मौसम अच्छा है, आपको विकेटें अच्छी मिलेंगी, स्पेशली पिंडी में। तो हमेशा आपको याद होगा 2-2 40-40 होता रहा है। सही, और आप चेज़ करते रहे हैं। बिल्कुल सही। और जो हाईएस्ट टोटल है मेरा ख्याल है वो भी पिंडी में ही बना है, 262 पिंडी में ही था। पिंडी में। हाँ? अच्छा सर जी, क्योंकि अभी इससे पहले वाले मैच का जिक्र कर दिया है तो मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। साउथ शकील का मैच तस्करा हो जाए। वनडे के प्लेयर वो नहीं समझे जाते, मतलब स्लो खेलते हैं वो, लेकिन आज जैसे कि उन्होंने 50 रन स्कोर किए हैं, किसी हद तक वो तासुर ज़ायल हुआ है उनके जो प्लेइंग स्टाइल है, बैटिंग स्टाइल है उसके। कोशिश कर रहा है ये, वैसे अच्छा, कोशिश कर रहा है ये, और आई थिंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, और वो चाहते भी हैं। आई थिंक वो उनको, क्योंकि मेरा ख्याल है वो एक तो जो उसकी जो टीम के जो ऑनर्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा जानते भी हैं, समझते भी हैं साउथ शकील को। उनके अंदर पता है, एक तो कप्तानी का कोई उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है साउथ शकील के अलावा, कोई ऐसा नहीं, या तो फिर फॉरेनर्स को दे दिया जाए। जी जी। तो एक तो ये चीज़ है उसके अंदर एलिमेंट। दूसरा ये है कि वो अपने आप को चैलेंज देता है ये लड़का। सही है। ठीक है, उसकी कद क़ामत आपको ऐसे नज़र नहीं आती। कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं कि यार ये पावर हिटिंग, तो मैं हमेशा से यही मानता हूँ, मेरा ख्याल है कल भी सलीम भाई ने ये बात कही थी कि अच्छी क्रिकेट, अच्छी शॉट्स मारी जाए, प्रॉपर हिटिंग। तो ये प्रॉपर हिटिंग करता है और आई थिंक चैलेंज लेता भी है, तो अच्छी बात है। अभी ज़ायल 1-2 इनिंग्स में आप नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा और इसको टाइम दें, थोड़ा सा और टाइम दें, थोड़ा सा टाइम इनको भी देते हैं, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को भी देते हैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन में दोबारा हाजिर होता है। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। दूसरा मैच भी खत्म हो गया। कराची किंग्स ने शानदार मुकाबले के बाद फतह समेटी है और हराया है मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन दोनों तरफ से हमने देखा कि अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। यही स्पिरिट है किसी भी क्रिकेट मैच की और किसी भी टूर्नामेंट की। तो PSL भी ऐसे ही मैचेस की वजह से जो है वो जाना जाता है, और हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि आइंदा के मैचेस भी ऐसे ही शानदार होंगे, ऐसे ही कांटेदार मुकाबले होंगे। अच्छा, बॉलिंग की कुछ बात कर लेते हैं जी मलिक साहब। जैसे कि आकिब जावेद हैं, 41 रन ज़रूर उन्होंने खाए हैं 4 ओवरों में, लेकिन 3 विकेटें मिली हैं। लेकिन डेविड विले ने बड़ा मायूस किया है, 2 ओवरों में 40 स्कोर उन्होंने खाया है बगैर किसी विकेट के। वैसे मायूस आकिफ ने भी किया है। अच्छा, स्कोर ज़्यादा खा लिया। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं। देखिए डेविड विली ने तो उसको तो शुरू में ही मार पड़नी शुरू हो गई थी ना। इसके 2 ओवर्स में 11 रन थे। अच्छा, बाकी 2 ओवरों में बाकी पहले 2 ओवर में उसने 11 रन दिए हुए थे और आखिरी में आप सोचे उसने 30 दिया, तो वो फ़र्क तो कोई नहीं। देखें, आपका बॉलर्स का हमेशा पता चलता है जब आप प्रेशर पड़ता है, फिर आपकी एबिलिटी का पता चलता है ना कि आप कितने अच्छे बॉलर हो। तो अगर आपने 2 आखिरी ओवरों में भी 15 की उसी की विली जितनी स्कोर दी है, तो फ़र्क तो विली में और उसमें कोई नहीं रहा। सही है।
बिल्कुल तो सही है। ये पता हमेशा आपको पता चलता है जब आप प्रेशर में बॉलिंग करते हैं। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जो मैचेस आपके ज़माने में हुआ करते थे जब वसीम अकरम कप्तान थे आपके, हालांकि जो आखिरी ओवर्स होते हैं, आखिरी स्पेशली आखिरी ओवर भी हो, वो नॉर्मली फास्ट बॉलर को ही दिया जाता है, लेकिन आपने आखिरी ओवर भी किए हुए हैं और पाकिस्तान को मैच जिताया भी हुआ है। बड़ा प्रेशर होता है। मैं प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ आकिफ का, जैसे कि उन्होंने तस्करा किया 2 ओवरों में 11 रन, बाकी 2 ओवरों में 29 रन उन्होंने खाए हैं, तो इतना प्रेशर होता है और उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। नहीं, असल बात तो यही है कि प्रेशर में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप फील करते हैं, आप सोचते हैं, आपकी एग्जीक्यूशन कैसी, आपके अंदर एनर्जी कैसी, और आपका जो बैट्समैन को आखिरी लम्हे तक देखना है और उसके बाद जो है आपने जब एग्जीक्यूट करना तो कन्विक्शन आपको कितनी है, तो ये सारी एलिमेंट्स जो है ना वो आपको उस वक्त चाहिए होते हैं। तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस के साथ ही चलते रहते हैं। ये बच्चा जो है बहुत सारी इंजरीज में से निकल के आया है, इसको थोड़ा सॉरी मैं काट, आपने जिस लोगों के साथ कंपेयर किया है ना वो गलत किया। अच्छा, आपने सकलैन और वसीम अकरम के मैंने साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं किया। मैं सिर्फ वो जो सकलैन तो वो बॉलर था जिसने सबसे तेज 100 की आउट किए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, 200 सबसे तेज आउट किए इन्होंने, 250 उन्होंने विकेट सबसे तेज, और वसीम अकरम वो था जो सबसे ज्यादा आखिरी ओवर में रिवर्स स्विंग मिलती थी। अब देखें, अब उस तरह का बॉल नहीं बन सकता। ये वाहिद सकलैन एक बॉलर था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था माशाल्लाह। फास्ट बॉलर जो थे ना उनको बना बनाया बॉल मिलता था, इसलिए आखिरी ओवर्स में उनके लिए वकार वसीम टाइप जो बॉलर थे उन पे स्कोर करना बड़ा मुश्किल था। अब आकिफ नया लड़का आया है और इसको टाइम लगेगा ये कि उस लेवल पे जाने के लिए ना आपको बड़ी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, फिर आप जाके कहीं उस किस्म के बॉलर बनेंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसे बॉलर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते सही है कि ये 30 नहीं खाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ज़रा सा आपको मार पड़ती है, ये बाउंसरों पे आ जाते हैं। मैं आप फिर कहेंगे न्यूजीलैंड के टूर पे चला जाता हूँ। न्यूजीलैंड पे मैंने देखा कि वहाँ ऐसी विकेटें थी कि वो 200 से ज़्यादा उनको स्कोर नहीं करना चाहिए था। हमने शुरू के ओवर्स अच्छे किए, उसके बाद हम आगे किए या बाउंसर किए और स्कोर करवाया। सही है। तो ये चीज़ें आपको टाइम के साथ आप सीखेंगे। यहाँ कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनसे काम कैसे लेता है। कप्तान की जो कि आपने बात की, अभी बात कर रहे थे रिजवान भी, एग्जीक्यूट उस तरह से प्लान को नहीं कर पाए जैसे सोचा हुआ था। ये जुमला खैर हमें हर मैच के बाद जो हारने वाली टीम है उसके कप्तान की तरफ से सुनने को मिलता है। वो एग्जीक्यूशन में फ्लॉ कहाँ होते हैं, वो कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, अभी जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना कि किस जगह पे गेंद करना है, ये एग्जीक्यूशन होती है। क्योंकि आपको पता है एक बंदा किस साइड पे स्ट्रांग है, सारी चीज़ें आपके पास सामने से ही होती हैं। आपको पता है प्रेशर एक चीज़ है, प्लेयर एक चीज़ है। अभी प्रेशर नहीं है मगर आपको प्लेयर का पता है कि प्लेयर क्या खेलता है। तो अगर आप प्रेशर में, तो प्रेशर में ये भी है, आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि इसका स्ट्रेंथ एरिया कौन सा है, वीकनेसेस कौन से हैं। तो उस वक्त आपने उसके स्ट्रेंथ वाले जोन में नहीं जाना। तो वो जो रिजवान है वो ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन सही नहीं हुई, आपने उसके स्ट्रेंथ जोन में चले गए। स्पेशली जो आप बात कर रहे हो ना, इसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ठीक है। वो नया लड़का है, आपको जाके बताना है कि बैट्समैन आप रेगुलर उसके साथ सर बिल्कुल ठीक है। इसी पॉइंट के साथ, चूंकि वक्त भी खत्म हो गया, मलिक साहब आपका, सकलैन मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा हाजिर होंगे। PSL हंगामा की ट्रांसमिशन इसी तरह पूरे टूर्नामेंट में जारी रहेंगी। ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।